सबसे पहले अमित पांडे का मैं रुख कर लेती हूं। अमित, गिरफ्तारी हो गई, अब रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा अब? देखिए विपनेश, इस वक्त आम आदमी पार्टी को दो धरों पर इस बार चैलेंज सामने देखने को मिल रहा है। एक, सरकार कैसे चलाएंगे, और दूसरा, पार्टी का चेहरा जो मनीष सिसोदिया है अब उसको रिप्लेस कौन करेगा। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई चेहरा देखा जाता तो पार्टी में तो वो मनीष सिसोदिया थे, और एक्सेप्टेंस भी उनका उतना ही ज़्यादा था। दूसरी तरफ क्योंकि एलजी बनाम दिल्ली सरकार के बीच में जो टकराव चल रहा है, 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे और लगभग जो बड़े मंत्रालय हैं वो मनीष सिसोदिया के पास थे। और यही वजह है कि अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन मंत्रालयों का बंटवारा कैसे किया जाए, क्योंकि आने वाले अगले ही हफ्ते ये माना जा रहा है कि दिल्ली का बजट आना है। और ऐसे में मनीष सिसोदिया का सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं बजट पर भी असर डालेगा। लेकिन पार्टी जो है और सरकार जो है इस बात पर रणनीति तैयार कर रही है कि आखिर इन मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखेंगे। यानी अब आम आदमी पार्टी के पास या दिल्ली सरकार के पास मनीष सिसोदिया के जाने के बाद सिर्फ 4 मंत्री हैं, उन्हीं के बीचों में इस पूरे जो पोर्टफोलियो है मनीष सिसोदिया का उसका बंटवारा करना पड़ेगा। तो ऐसे में दूसरे मनीष सिसोदिया के पास उनके मनीष सिसोदिया के बाद कैलाश गहलोत ही ऐसे मंत्री हैं जिनके पास बड़े पोर्टफोलियो है। तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली का अगला जो बजट है वो कैलाश गहलोत पेश कर सकते हैं और उन्हें ही वित्त मंत्री दिल्ली का अगला बनाया जाएगा। उसके अलावा कई सारे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, वित्त के अलावा पीडब्ल्यूडी है वो मनीष सिसोदिया के पास था, एजुकेशन मनीष सिसोदिया के पास था, सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद हेल्थ, पावर, होम, ऐसे जो बड़े मंत्रालय थे वो भी मनीष के पास चले गए थे। तो इन मंत्रालय को किसको दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा चल रही है। क्योंकि सबसे पहले और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के सामने है वो सरकार में सरकार चलाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसमें किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि इससे पहले अगर हम पहले देखें तो मनीष ही सब कुछ, सरकार का जो बागडोर था वो मनीष के हाथ में ही था, क्योंकि बड़े मंत्रालय उनके पास थे। दूसरी बात, अगर हम पार्टी की बात करें तो जिस तरह से सीबीआई और ईडी आस्ते आस्ते मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ने की कोशिश जो है वो कर रही है, तो ऐसे में पार्टी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम ये जानते थे और पार्टी के जब बड़े नेताओं से जब हमारी बातचीत होती थी तो वे कहते थे कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी भी मामले में फंसाया जाता है तो मनीष सिसोदिया लीड करेंगे पार्टी को। लेकिन यहाँ जो साइकिल है वो नीचे से चलाया गया, मनीष सिसोदिया को पहले अरेस्ट किया गया और अब आस्ते आस्ते जो कोशिश है वो मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ने की है। तो अगर मुख्यमंत्री वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं लीडरशिप का जो अभाव है वो पार्टी के सामने खड़ा होगा। तो पार्टी इस वक्त जो मंथन चिंतन जो इन दोनों जो चैलेंजेस सामने आए हैं उस पर कर रही है। ठीक है, दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, मनीष सिसोदिया के जो अहम विभाग हैं वो कौन संभालेगा, बजट कौन पेश करेगा, ये एक बड़ा चैलेंज है उनकी गिरफ्तारी के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।